हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय के 2 पद्य का भावार्थ समझ लिया था। आज हम तीसरे पद्यांश का अर्थ समझेंगे। तो हमारा तीसरा पद्यांश है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर जो सैनिक है उसी के माध्यम से कवि कह रहे हैं, जो सैनिक बलिदानी सैनिक है वह अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे सैनिक साथियों, जो हमने कुर्बान करने की, अपने आप को बलिदान करने की, इस देश हित में, इस राष्ट्र हित में बलिदान करने की जो नया मार्ग बनाया है, वह कभी भी वीरान नहीं होना चाहिए, वह कभी सूना नहीं होना चाहिए। इस रास्ते पर चलने वाले नए नए सैनिक तैयार होते रहने चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। हम तुम्हें बस इतना कहते जा रहे हैं कि तुम इस मार्ग में जो कुर्बानी की राह हमने बनाई है, उसके लिए नए सैनिकों के जत्थे तैयार करते रहना। यह रास्ता कभी भी सूना नहीं होना चाहिए। इस रास्ते पर कुर्बानी सैनिकों की लाइन लगी हुई होनी चाहिए, पंक्ति लगी होनी चाहिए, एक के बाद एक इस देश की हिफाजत के लिए नया सैनिक खड़ा होना चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह यानी जीत, अब विजय का उत्सव इस उत्सव के बाद ही है, यानी कि हमारे बलिदान करने के बाद ही नया जो उत्सव आएगा, हमारा जो जीत का उत्सव है, विजय का जो उत्सव है, अब ज्यादा दूर नहीं है। अब इस जश्न के बाद ही, इस उत्सव के बाद ही जो हमारा नया उत्सव है वह अगला विजय का उत्सव ही होगा। अर्थात हमारी बलिदानी, हमारी कुर्बानी कभी भी बेकार या व्यर्थ नहीं जाएगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज हमारा जो जीवन है वह मौत से गले मिलने के लिए तैयार है, यानी कि शत्रुओं से संघर्ष करते हुए आज हम मरने को भी तैयार है, यानी कि मौत भी हमें बुला रही है। हम इतने भारत के सैनिक जो हैं, हम बहुत निडर हैं, हम शत्रुओं से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं और मौत भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए तुम सैनिकों के नए काफिले तैयार करते रहना। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। हे मेरे सैनिक साथियों, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। इस जीत का उत्सव मनाने के लिए तुम अपने देश को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने सर से कफन को बांध लो। अर्थात यह जो मृत्यु का अवसर है वह बार बार नहीं आएगा, ऐसा सुअवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए तुम भी हमारे अपने सर पर कफन को बांधकर तैयार हो जाओ। अब जो हमारा जो समय है वह खत्म हो रहा है, इसलिए इस देश की हिफाजत की रक्षा का, हिफाजत का भार हम तुम्हें सौंपे जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह वतन, यह राष्ट्र तुम्हारे हाथों में छोड़कर हम अलविदा हो रहे हैं। अंतिम पद्यांश हम पढ़ेंगे। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कवि बलिदानी सैनिकों के माध्यम से अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। इस जमीन पर तुम अपने बलिदान से, अपने लहू से एक लकीर खींच दो, एक पंक्ति खींच दो। इस तरफ आ न पाए रावण कोई, इस रास्ते पर कोई शत्रु इस सीमा को लांघकर इस तरफ आ नहीं पाए, ऐसी लाइन तुम यहाँ पर बना दो। अपने बलिदानों की इतनी लाइन लगा दो कि कोई भी शत्रु
हमारी सीमा पर आ नहीं पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। यदि कोई भी शत्रु हमारी मातृभूमि के लिए उठने लगे, उसका हाथ तो उसके हाथ को पकड़कर तोड़ दो। तुम्हारे अंदर हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए इतना उत्साह, इतना जोश होना चाहिए कि तुम शत्रु का हाथ उठने लगे, उठने से पहले ही उसे काट कर गिरा दो। छू न पाए सीता का दामन कोई। तुम्हारे इस भयंकर विकराल रूप को देखकर कोई भी शत्रु किसी भी सीता का दामन आज अपने हाथ से न छू पाए। तुम्हारी इस भयंकर विकराल रूप को देखकर वह भी घबरा जाए और वह किसी भी प्रकार से हमारी मातृभूमि की क्षति ना कर पाए। और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, उस सीता की रक्षा के लिए आज राम भी तुम ही हो। हे सैनिकों, राम भी तुम ही हो और तुम ही लक्ष्मण हो साथियों। और उसी के माध्यम से राम और लक्ष्मण बनके तुम्हें शत्रुओं से अपनी भूमि को आजाद करवाना है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है। इसलिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस वतन की रक्षा का भार हम तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपके जो यह भावार्थ है यही समाप्त होता है। आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा, तो आपका ये अध्याय यही समाप्त हो रहा है। आप समझकर याद करने का प्रयास करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।